नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के अंतर्गत आयादी संधि। ठीक है, इससे पहले अपन पढ़ चुके दीर्घ, गुण, वृद्धि या वृद्ध संधि और यन संधि। ठीक है, तो आयादी संधि में आगे बढ़ने से पहले उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने देखा था कौन सी संधि देखी थी, दीर्घ संधि देखी थी। दीर्घ के अगर नियम देखे जाए तो इसमें क्या हो जाता है, दीर्घ मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, बड़ा। मूल स्वर के सामने मूल आता है तो वो बड़ा हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। तो कौन कौन से स्वर बनाए थे इसमें, आ स्वर बनाया था, ई स्वर बनाया था, ऊ स्वर बनाया था और एक ऋषि वाला। ठीक है, ये 4 स्वर बनाए थे। स्वर संधि के अंदर की है अपन, इसमें 4 देखे थे। स्वर संधि के अंतर्गत पहले नंबर की संधि कौन सी थी, दीर्घ, क्योंकि स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया, पता ही है आपको, ये दीर्घ संधि हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर पढ़ा था अपन ने गुण संधि। गुण में क्या हुआ था, गुण में क्या बना था आपका, गुण में ए, ओ और अर, ये आपकी गुण संधि हो गई। ठीक है, उसके बाद अपन ने तीसरे नंबर पर पढ़ा था वृद्ध या वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्ध या वृद्धि संधि, इसमें अपन ने बनाया था बड़ा ए और बड़ा औ। ठीक है, उसके बाद पढ़ी थी अपन ने संधि, चौथे नंबर पे पढ़ी थी यन संधि। यन संधि में अपन ने य बनाया था, व बनाया था और र बनाया था। ठीक है, ये आपके 4 संधि अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, अब ये कैसे बना था, तो इसमें देखा था अ के सामने अ आ जाए तो आ हो जाता है। वैसे ही के सामने ई आएगा तो ई, ऊ के सामने वो आएगा, वो ऋषि के सामने ऋषि का आएगा। ठीक है, ये तो होगा। ए कैसे बनाई थी, ए के लिए देखा था अपन ने कि अ के सामने छोटा अ हो या बड़ा अ हो, उसके सामने ई कहीं पर भी आ जाए, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो ई आ जाए तो क्या में बदल जाती है, ए में। वैसे ही अ या आ के सामने ऊ आ जाए तो वो आ जाए तो वो ओ में बदल जाता है, और वैसे ऋषि का आ जाता है तो अर। बात कर रहा हूँ, अ के सामने ई आएगा तो ये, ऊ आए तो ओ, और ऋषि का आएगा तो अर। ठीक है, र में हलंत रहता है, आधा र रहता है। उसके बाद बात करते हैं ये कैसे बना था, तो अ के सामने छोटा अ हो या बड़ा हो, इसके सामने कहीं पर भी छोटी ए या बड़ी ए, मतलब ए या आई दिखे तो हमेशा वो बदलता काय में, ए में। उसी प्रकार से अ के सामने, अ या आ के सामने छोटा ओ हो या बड़ा औ हो, वो हमेशा बदलता है बड़े ओ। ये हो चुका है। उसके बाद अपन ने यन संधि पढ़ी थी। यन संधि में देखा था अपन ने, अब ध्यान रखना, अभी तक ई, ऊ, री ये स्वर इधर थे, अब ये इधर आ जाएंगे, ये तीनों के तीनों स्वर का आ जाएंगे इधर, और इनके सामने असमान स्वर दिखेगा तो इनका निर्माण करेगा। अब कौन से 3 देखें, ई के सामने, ई के सामने कोई असमान स्वर दिखेगा, असमान मतलब ई के जैसा नहीं, तो काय में बदल देता है, य में। वैसे ऊ के परे कोई असमान स्वर दिखता है तो ऊ बदल देता है व में, और उसी प्रकार री के सामने कोई असमान स्वर दिखता है तो काय में बदल देता है र में, और वो बाद में उनमें स्वर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ये पढ़ चुके अपन। आज पढ़ेंगे अपन आयादी संधि, जो कि स्वर संधि का महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यन और आयादी संधि से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आयादी संधि में देख रहे, रूल इधर लिख लेते हैं। आयादी संधि, आयादी संधि में देखेंगे अभी ए के परे, ठीक है, ए के परे कोई असमान स्वर, असमान स्वर, ठीक है, ए के परे असमान स्वर आएगा तो ए ऐ में बदल जाएगा, काय में, ऐ में, अ और य ऐ में बदल जाता है और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाता है। ये पहला नियम है। सारे नियम एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। दूसरा नियम देखा था पहले, अगर बड़ी ए के परे असमान स्वर आ जाए, ठीक है, बड़ी ए के परे असमान स्वर आ जाए तो ये अय
आय में बदल जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर देखा जाए बेसिक रूप से एक ही नियम है पर उसको दो बना दिया गया। अगर छोटी ये दिख रहा है तो काय में बदल रहा है अय में, या अ छोटा आ रहा है, और बड़ी ये दिखेगा तो काय में बदल जाएगा आय में, मतलब यहाँ पे आ कैसा हो जाएगा बड़ा। ठीक है, एक के परे असमान स्वर तो अय में, बाद में स्वर जोड़ देंगे, और बड़ी ए के परे असमान स्वर दिखे तो आय में। ठीक है, तीसरा नियम लिख रहे हैं। तीसरा नियम बोल रहा है अगर ओ के परे, परे मतलब सामने, ओ के परे असमान स्वर दिखे तो ओ औ में बदल जाएगा और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा। ये दिख रहा है दंडी लगी हुई, इसको हलन कहा जाता है, मतलब ये वर्ण कैसे है आधे पीछे वाले, और बाद में इसमें क्या होगा स्वर जुड़ जाएगा। उसी तरीके से चौथा नियम बोलता है अगर बड़े ओ के परे असमान स्वर दिखे तो ओ आव में बदल जाएगा और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही ओ के सामने असमान तो औ में, बड़ी ओ के परे असमान स्वर तो आव में। उसी प्रकार से जैसे छोटी ए थी तो अय था, छोटा है तो अ है, और बड़ा हो है तो आव है। चार नियम है, दिमाग में बैठ रहे अपने। मैं याद करा रहा हूँ उसको, एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए, फिर वापस याद करा दूंगा। देख लिया? हटा रहा हूँ उसको। देखिए, इतना सा ध्यान रखना है, ए के परे असमान दिखे, ए के परे असमान तो अय में। ठीक है, वैसे ही अगर बड़ी ए के परे असमान दिखे तो काय में आपका आय में। ठीक है, और इतना अंडरस्टूड रखना है कि सामने वाला जो स्वर है वो दोनों कंडीशन में जुड़ता है। उसी प्रकार से अगर ओ का नियम देखे तो क्या पढ़ा भी, ओ के परे असमान दिखे, असमान स्वर दिखे तो ओ काय में बदल देंगे अपन औ में, और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से बड़े ओ के परे असमान स्वर दिखे तो ओ आव में बदल जाएगा और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कौन से नियम है आपके? चार नियम। ये है आपके अयादी संधि के नियम, ध्यान रखना। इसको ट्रिक बोलो या नियम बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर ही एक बार यन संधि के नियम देख लेते हैं तो वो उनमें जो कन्फ्यूजन आपको होता है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ई के परे असमान दिख रहा है तो ई य में बदलेगी, य कैसा हलन हो, पर यहाँ अय में बदलता है। उसी प्रकार से ऊ के परे अगर असमान स्वर दिख रहा है, ऊ के परे असमान स्वर दिख रहा है तो ऊ काय में बदलता है आपका व में बदलता है। ठीक है, और यहाँ काय में बदल रहा है औ में या आव में। ये आपके अयादी है। और यह से कौन से संधि के नियम देख रहे हैं अपन? यन संधि के। और तीसरा नियम देखा था अगर री के परे असमान स्वर दिखे तो इसमें काय में बदल जाता है ये और में। इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होता है आपको क्योंकि वर्ण अलग ही बन जाता है। आपको दिक्कत आती है य में और व में, तो ध्यान रखना केवल य और व बनने का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर कौन सी संधि रहती है? अपनी यन संधि रहती। और जहाँ अ आव अ या आय का निर्माण होता है वहाँ पर संधि कौन सी रहती है? आपकी अयादी संधि रहती है। ठीक है, और ध्यान से ध्यान रखना यन में क्या लिखते हैं अपन? यन संधि को कैसे लिखते हैं? अगर याद करने का तरीका है कि कैसा बनेगा, यन संधि ऐसे लिखते हैं जिसमें य दिख रहा है केवल, वो यन संधि रहेगी। केवल य व याद रखने के लिए कि यन संधि में य से बन रहा है तो इसमें बनेगा पहले वर्ण कौन सा? य बनेगा। य जैसे दिखा तो सिंगल वर्ण दिख रहा है आपको, आप तुरंत क्लिक कर लेते हो य व और अर। और अयादी में क्या दिख रहा? अया बड़ा दिख रहा है, अया तो अ भी साथ में आएगा। अयादी में अया दिख रहा है तो साथ में अय भी आएगा तो अय आय। इस तरीके से उसको दिमाग में रख लीजिए कि अयादी में अय भी साथ में दिख रहा है अपने को, अ य अय, तो ये अय आय औ आओ। क्लियर है? चलते हैं इसके अब प्रैक्टिस की ओर। प्रैक्टिस मेन है
ये मान के चलिए आपका कि जितने मोस्टली क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए प्रैक्टिस पे। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा अपना। तो उदाहरण लेते हैं, ने प्लस अन, ठीक है। अब ने प्लस अन, अब यहां से देखते हैं इसमें कौन सा सोर दिख रहा है आपको, ठीक है, ए दिख रही है। ए कौन सी है, छोटी ए या बड़ी ए है, मतलब ए है कि आई है। तो इतना ध्यान रखना, जिस वर्ण के ऊपर, जैसे में न के ऊपर एक मात्रा दिख रही है तो मेरे लिए कौन सी ये है, छोटी ऊपर, और न के ऊपर अगर दो मात्रा आ जाएगी तो मेरे लिए कौन सी हो जाएगी, बड़ी है। मतलब वर्ण पे अगर एक मात्रा रहती तो ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं, मतलब छोटी है, और जब दो मात्रा रहेगी तो इस तरीके से। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, ध्यान रखना। अगर छोटी ए है तो वर्ण पे एक मात्रा लगती है, और बड़ी ए है तो वर्ण पे कितनी मात्रा लगती है आपके, दो लगेगी। या जिन लोगों को कन्फ्यूजन रहता है वो ध्यान रख लेना इसको। आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा ए दिख रहा है आपको, छोटी ए दिख रही है, और सामने क्या दिख रहा है आपको, अ, ठीक है। वैसे जैसे बिल्कुल अपन पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। यहाँ से ए सोर जैसे ही निकाला मैंने, मेरे पास न कैसा बचा हुआ है, आधा, और इधर से अ ले लिया तो मेरे पास इधर क्या बचा है, 9, ठीक है। अब यहाँ देखा था ये जुड़ता ही नहीं है, ये इसको देखकर बदलेगा। यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ। ए इसको देखकर अपना रूप बदल देता है, अपन ने पढ़ा था जैसे ई में और आई में। तो उसी तरीके से ए के सामने अगर असमान स्वर आ जाए तो ये आई में बदल जाता है। असमान मतलब उसके जैसा नहीं, मतलब ए को छोड़कर ए, क्योंकि ए के सामने ए आ जाएगा तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, वो वृद्ध संधि हो जाएगी, ठीक है। यहां से चल रहे अपन, इसको देखते ही ये काय में बदल जाता है आपका आई में। अभी देखा था अपन ने, छोटे ए के पड़े असमान, इसके जैसा है कि ए के समान स्वर नहीं है तो काय में बदल गया आई में। और यहां से क्या आ रहा है आपका अ, ऊपर क्या बचा है, न आधा बचा हुआ है, और इस साइड से क्या बचा है आपका, न इधर से भी बचा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ हलन लगा हुआ था, सामने शोर दिख रहा था, शोर इसमें जाके मिल जाता है। तो क्या हो गया, न हलन द्वारा अय पूरा हो चुका है, यहाँ पर ये दोनों का मेल हो चुका है, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका, न आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो न आधा है, और इसके पास भी अभी असोर है, तो ये भी इसमें मिल जाएगा। तो ये पूरा होते से ही क्या हो जाएगा, न प्लस य प्लस न, क्या हो जाएगा आपका वर्ण नयन, न य न। क्लियर हो रहा है? एक बार फिर से उसको स्लो मोशन में करते हैं तो इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर से बताइएगा मुझे, इसमें कौन सा स्वर दिख रहा है आपको, छोटी ए दिख रही है सर, ये ए निकाल दी, इधर क्या बचा है, अ बचा है, ठीक है, ये ले लिया। अब जैसे ही ए निकाला इधर से तो ये न कैसा हो गया, आधा, क्योंकि ये ए वाला स्वर ले चुके हैं। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, न दिख रहा है, इसको देख के अपना रूप बदलेगा, काय में बदल देगा, अय में, और अ कैसा है, ऊपर से आ रहा है, अ स्वर है, न है, और इधर भी न, ठीक है। ये से न ध्यान रखना, न निकालते से अपने हलन नहीं लगाया, उन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि न से शोर निकालते से ये कैसे हो जाएगा, आधे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ यह आधा है, सामने अस्वर है, यह पूरा मिल जाएगा, मतलब यह तो पूरा हो जाएगा। वैसे न आधा है और यहाँ पर अ है, ये भी इसको मिल गया तो क्या हो जाएगा, न, या यह पूरा हो चुका है, नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप तुरंत देखते से उसको करने लगोगे ओरल, कि न के सामने ये दिख रहा है तो ये आई में बदल जाएगा, इसमें शोर इसमें आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कौन सा हो जाएगा अपना वर्ण, नहीं, हटा दो। चे धन अन, फिर वही शोर कौन से दिख रहा है, छोटी ए दिख रही है सर, और इधर क्या दिख रहा है, अ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर च कैसा, आधा, और इधर न, आधा के पूरा, पूरा, क्योंकि अपन ने वर्ण अ यहाँ से लिया है, ध्यान रखिएगा। अब इसको देख के ये काय में बदल जाएगा आपका अय में, और सामने क्या दिख रहा है, अ दिख रहा है, इस साइड से आया च आधा आया, और इधर से न पूरा, यहाँ से य में पूरा मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से च भी पूरा हो जाएगा, च, यहाँ से य पूरा होगा, य न, क्या हो जाएगा आपका चयन। क्लियर है?
उतारिए उसको। हटा दो। अब देखते हैं गे धन अक। अब गे धन अक यहाँ पर कौन सी ये है, छोटी या बड़ी? आपको कैसा पता चलती है? सर दो मात्रा मतलब मेरे लिए कौन से बड़ी ये है? बड़ी ये, और इधर क्या दिख रहा है मुझे? सॉरी अ लेंगे सिर्फ, अभी तो ऊपर से उतार रहे, अ ले लिया, यहाँ से छोटी ये निकाल ली, सॉरी बड़ी ये निकाल दी। बड़ी ये निकालते से या ग कैसा होगा? हलन द्वारा होगा, और इधर से अ निकालते से या का होगा? क। ठीक है, अ को देखकर एक आय में बदल जाएगी आपकी, कोई वर्ण में बदलेगा। ठीक है, ये इसको देखकर क्या गया? बड़ी ए के उदाहरण, बड़ी ए के परे असमान स्वर, अ कौन सा स्वर है? असमान स्वर है, तो इसको देखकर ये, एक मिनट, इसको देखकर ये काय में बदल जाएगा? आ य। ठीक है, और सामने से कौन सा स्वर आ रहा है आपका? अ। ठीक है, अब ये अ से ये क्या पूरा हो जाएगा आपका? यहाँ से पूरा होगा आपका आ य। ठीक है, अब ऊपर से क्या आता है? ग हलन द्वारा आ रहा है, या ग को हलन द्वारा ले लिया। ठीक है, और इधर से क्या चल रहा है अपना? कब आ रहा है? क। ठीक है, ग कैसा है? आधा है, उसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? गा य क। ध्यान रखिएगा, फर्क पड़ गया आपका। यहाँ पर काय की मात्रा आ गई आपकी, आ की मात्रा आ गई। वहाँ छोटी ये थी इसलिए केवल अय आ रहा था। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, गेदन क्या होगा कि नेदन अन नयन, तो उसमें आ की मात्रा आ रही थी क्या? नहीं। इसी प्रकार से उतार लीजिए इसको। अगला उदाहरण कोशिश करिए आप करने की। गे धन इका करिए। गे धन इका आ रहा है, क्या आ रहा है? गायक। देखते गायक आता है कि क्या आता है। तो यहां से कौन सी ये निकाली? बड़ी ये निकाली। बड़ी ये निकालते से ही ये कैसा होगा? ग आधा बचा है आपके पास। इधर सामने आपको देखे जाएगा तो सामने क्या दिख रहा है आपको? ई शोर दिख रहा है। ठीक है, और इधर क्या दिख रहा है आपको? का दिख रहा है। अब ए के सामने कौन सा स्वर? ई स्वर। ए के सामने ई स्वर समान है क्या? नहीं, नहीं सर, असमान है। और जैसे ए के सामने असमान स्वर आता है तो ये काय में बदल जाता है आपका? आ य कैसा है? हलन द्वारा। ठीक है, प्लस सामने वाला स्वर, सामने कौन सा स्वर है? ई स्वर है। ठीक है, इधर से क्या बचा है आपका? का बचा हुआ है, और इधर से क्या बचा है? ग हलन द्वारा। अब बताइए यहाँ पर आई लिखो कि आई लिखो? अब बहुत से लोग गलती यही करते हैं कि अक की आदत पड़ी रहती है, उसको पूरा कर देते। मतलब कैसे कर देते? यहाँ से इसको पूरा कर देंगे गा, और यहाँ से यह पूरा कर देंगे गायका। गलत है। कॉन्सेप्ट से चलोगे तो गलत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? स्वर कौन सा है भैया? स्वर कौन सा है? ई स्वर। तो ई मिलेगी ना, आ थोड़ी मिलेगा उसको। ई स्वर है तो आ स्वर इसके साथ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आ ई कौन सी है? ध्यान रखना उसमें। ई कौन सी है आपकी? छोटी ही है, तो लगाए के वर्ण में छोटी किधर से लगती है? इधर से आई। और इधर से क्या बचा हुआ आपका? का बचा हुआ है। और इस साइड से ग कैसा है? आधा है। ग आधा है, इसके पास अभी अ बचा हुआ है। मतलब आ बचा हुआ है पूरा का पूरा।
अब आ इसमें समा जाएगा, क्या हो जाएगा, गा ई का, ध्यान रखना क्या बनेगा, गायिका। नहीं तो गे धन इका का अपन क्या बनाने लगते हैं, गायक। इका दिख रहा है, अका नहीं है, ई की मात्रा लगाएंगे, गायक नहीं होगा वो, गा ई का। क्लियर है, उतार लीजिए। और एक देता हूं, ने धन इका। अब तो सही हो जाना चाहिए। ने धन इका क्या होगा, दोनों लेते, ने धन इका भी लेते साथ में, और ने धन अक दोनों में। ने धन इका, ठीक है। सबसे पहले शोर निकालते, इसमें कौन सा शोर दिख रहा है, बड़ी ए दिख रही है सर, और सामने क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ठीक है। ए ई को देख के काय में बदल जाएगी, आई में बदल जाएगी, और सामने वाला शोर इसमें जुड़ जाएगा। सामने कौन सा शोर है, इसमें ई शोर है, तो ई शोर इसमें मिला लीजिए। कौन सी ई है, छोटी सी ई है, तो आ ई, ठीक है। अब मुझे बताइएगा इसमें से जैसे अपन ये शोर निकाला था, ए शोर निकाला था इसमें से, तो अपने पास बचा क्या था, न हलंत, इधर भी न हलंत और इधर भी न हलंत, ठीक है। वैसे ई शोर निकाल लिया था, पूरा का पूरा ई शोर ले लिया था, यहाँ बचा क्या था, का, और यहाँ क्या बचा है, का। फिर न आधा और आ दिख रहा है इसको, ये इसमें समा जाएगा, क्या हो जाएगा, ना ई का, क्या हो जाएगा, नायिका। वैसे उसको देखते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इधर ने नहीं दिख रहा है आपको, कौन सा ए, बड़ी ए, बड़ी ए के पहले असमान स्वर, बड़ी ए के पहले असमान स्वर दिख रहा है, मतलब ए के सामने क्या दिख रहा है आपको, अ दिख रहा है। ये काय में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आई में, और सामने वाला स्वर, सामने कौन सा स्वर दिख रहा है, अ स्वर, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई, ठीक है। संधि हो चुकी है आपकी पूरी। अब देखते हैं यहाँ से न कैसे आ रहा है आपका, आधा आ रहा है, क्योंकि इसमें से एच आ चुका है, न आधा, ठीक है, और न आधा। यहाँ से अ पूरा का पूरा ले चुके थे, क्या बचा था, क बचा था, इधर भी क बचा था, इधर भी क बचा था। अब यहाँ न आधा है, उसमें आ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, ना य क, ध्यान रखिएगा फर्क पड़ जाता है। ने धन इका से क्या बन रहा था, नायिका, और ने धन अक से क्या बना, नायक, क्योंकि रूट में ध्यान रखना है कि उधर से रूट क्या आ रहा है, शोर कौन सा आ रहा है सामने, वही शोर मिलाना है, अस्वर मिलाना है। क्योंकि क्या होता है, अपने को उदाहरण के रूट रटे हुए रहते हैं, साउंड आता है ने धन अक नायिका, ऐसा नहीं होता है। उसको कॉन्सेप्ट से करके देखिए, बराबर समझ में आ जाएगा। 2-3 उदाहरणों में करके देखोगे, पकड़ में आएगा एक बार, तो कभी गलत नहीं होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। डायरेक्ट सीधा ज्ञान नहीं मिलता है, जैसे बहुत से लोग करते हैं शॉर्टकट करते हैं कि हो गया मेरा, पर जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कन्फ्यूजन आएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के उसके अगर प्रैक्टिस कर लिए तो फिर उस पर कमांड आपके आराम से बन जाएगी, ठीक है। और लेते हैं, आप देखोगे सारे उदाहरण कोई ना कोई आप प्रैक्टिस सेट लगाओ या प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, आपको इसी प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। और मैं लाया भी हूँ उसी प्रकार के हो कि जो जो ज़्यादातर आए हुए एग्जाम में। एक ये भी देखते हैं, विधेय धन अख। अब विधेय में क्या दिख रहा है आपको, कौन सी है, बड़ी ए दिख रही है, और सामने क्या दिख रहा है, अ। बड़ी ए के परे असमान स्वर, तो एक आई में बदल जाएगी आपकी आ य, बड़ी ए बदल जाएगी आपकी आय में, और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, आय होगा। अब देखते हैं ऊपर क्या बचा था, इसमें से जैसे ये निकाला था ऊपर बचा था वी पूरा का पूरा, और ध कैसा था, आधा, ध्यान रखना। उसी प्रकार से वी और ध कैसा, आधा, वी और ध कैसा, आधा। इधर से अ ले चुके थे, बचा केवल क था, यहाँ पर भी बचा हुआ केवल क था,
और यहाँ बचा भी क्या है, क है। ठीक है, तो ये ध आधा है और इसके पास आ है तो पूरा कर देगा, हो क्या जाएगा आपका वि धा य क, क्या बन जाएगा आपका विधेय धन अक विधायक, विधेय धन अक विधायक। वैसे ही विनय धन अक, विनय धन अक का भी क्या होगा बोलिए। अब विधेय धन अक का तो रूट पता होगा, तो विनय धन अक का क्या हो जाएगा विनायक। करके देखिएगा, विनय धन अक का विनायक। ठीक है, ये सारे उदाहरण जो देखे अपन ने कौन से देखे, ए से ए वाले, छोटी ए वाले और बड़ी ए वाले। अब देखते हैं थोड़ा सा भो धन अन, यहां से क्या निकाला ओ, कौन सा ओ है छोटा, और साथ में क्या दिख रहा है ओ को देख के सामने स्वर अस्वर, ओ के सामने अस्वर आ रहा है, समान स्वर है क्या, नहीं असमान, तो ओ काय में बदल जाएगा आपका औ में, क्योंकि छोटा ओ है, छोटे ओ के ऊपर है असमान स्वर तो औ में, तो औ में बदल जाएगा। और सामने कौन सा स्वर दिख रहा है अस्वर, तो ये अस्वर इसमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका औ। ठीक है, औ, और इधर से वो है, वो कैसा आधा, आधा क्यों हो गया, क्योंकि मैं इसमें से ओ निकाल चुका था, स्वर निकाल चुका था, इसलिए भ मेरा कैसा चल रहा है आधा चल रहा है, आधा मतलब हलन द्वारा। यहाँ से अ पूरा आ चुका है, मेरे पास न बचा हुआ है, मेरे पास न बचा हुआ है, मेरे पास न बचा हुआ है। ठीक है, भ आधा यहाँ पर अस्वर है, इसको मिल जाएगा, क्या होगा भ, और यहाँ सॉरी यहाँ अ से व पूरा हो चुका था, भ व न। क्लियर हो रहा है, फिर से उसको अपने स्टाइल में, कौन सा स्लो मोशन में, क्योंकि क्या होता है कि कुछ व्यक्ति पहली बार बोल रहे हो पढ़ रहे होते हैं, उनके ऊपर से जाता है, वो वीडियो ही बंद कर देते कि नहीं ये ऊपर से जा रहा है, अभी आराम से पढ़िए बिल्कुल बनेगा। यहाँ से सर हमने शोर पहचाना, या ओ शोर दिख रहा था, मैंने ओ निकाल लिया, जैसे ही ओ शोर निकाला तो भ कैसा होगा आधा। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सा स्वर दिख रहा है, अ दिख रहा है, बचा क्या है इधर न। इसमें से कुछ निकाला है क्या, नहीं, इसमें से कभी भी नहीं निकालता हूँ, क्योंकि संधि किसमें होती है, पहले वर्ण, अगर पद दिख रहा है तो पद के अंतिम वर्ण में, और दूसरा जो पद दिख रहा है उसके पहले वर्ण में, तो पीछे वाले से अपने को कोई मतलब नहीं रहता है। अब ओ के सामने असमान स्वर, तो ओ काय में बदल जाएगा व कैसा हलन द्वारा, और सामने क्या दिख रहा है आपको अ दिख रहा है। ठीक है, व से अ पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये अ व। क्लियर है, अब यहां से चलते अपन, भ आधा था अपने पास, ठीक है, यहां पर भी भ कैसा था आधा था, और इधर से तो न पूरा पूरा चलते आ रहा है, न इधर से न। ठीक है, फिर हलन लगा दिया, क्योंकि यहाँ तो हलन जा चुका है आपका, क्योंकि अस और समा गया था इसमें। जैसे ये भ के साथ मिलेगा भ व न, क्या बन जाएगा भवन। भोधन अन, क्योंकि अपन उसका मतलब लगा ही नहीं पाते, जैसे डायरेक्ट अपन ट्रिक बिठाने वाले लोग रहते हैं ना कि रूट पढ़ते से बता देता हूँ। अब यहाँ ओ दिख रहा है, यहाँ अन दिख रहा है, और हो क्या जा रहा है भवन दिख रहा है, तो यन और आयाति संत की जटिलता यही है कि थोड़े से वर्ण बदल जाते हैं। बस कुछ याद नहीं रखना है, अपने को इतना सा ध्यान रखना है, ए के परे असमान ऐ, बड़ी ए के परे असमान स्वर आय, व सॉरी ओ के परे, छोटे ओ के परे असमान स्वर तो औ में, और बड़े ओ के परे असमान स्वर तो आओ में। क्लियर हो चुका है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिश करिए बनाने की, पो धन अन।
चलिए देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, प में छोटा ओ दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है, प में बड़ा ओ दिख रहा है। दोनों तरफ अन अन है। देखते हैं कोशिश बनाने की। यहाँ से कौन सा ओ निकाला, छोटा ओ निकाला। इस साइड कौन सा बचा है आपका, जैसे ही ओ निकाला प हलन द्वारा बचा था। ठीक है, सामने कौन सा स्वर आ रहा है, अ स्वर आ रहा है, क्योंकि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का पहले उनके बीच में ही संधि होती है, इसलिए इनको ही लेता हूँ मैं। इधर क्या दिख रहा है आपको, न दिख रहा है। ठीक है, ओ के सामने असमान स्वर, ओ के सामने असमान स्वर छोटी ओ है तो औ में, और साथ में कौन सा है, अ स्वर है। ठीक है, ऊपर क्या बचा, इधर न बचा है और इधर क्या बचा है आपका, प बचा हुआ है हलन द्वारा। अब देखते हैं, वह आधा है अपूरा है, क्या हो जाएगा वो, अ हो जाएगा, अ व। ठीक है, इधर क्या बचा है आपका, न बचा हुआ है क्योंकि ये तो पूरा हो चुका है। यहाँ से क्या बचा है आपका, प हलन द्वारा। यहाँ पर अ स्वर है और साथ में प है तो क्या हो जाएगा वो, पवन। पो धन अन क्या होगा, पवन। अब देखते हैं पौ धन अन क्या होगा। पौ में देखते हैं यहाँ कौन सी ओ है, आपकी बड़ी ओ है और इधर से क्या है, अ है। जैसे बड़े ओ निकाला था इसमें से तो प कैसा हो गया था, हलन द्वारा, और इधर से कौन सा आ रहा है आपका, न आ रहा है। ठीक है, अब इसके सामने असमान स्वर आता है तो ये काय में बदल जाता है आपका, आ व। ठीक है, छोटी ओ के परे असमान स्वर आया था तो औ में, और बड़ी ओ के सामने असमान स्वर आया तो आओ में। असमान मतलब उसके जैसा नहीं, और बाद में स्वर क्या कर देते अपन, उसमें जोड़ देते, तो ये क्या बन गया आपका, आओ बन गया। और इधर से प कैसा, हलन द्वारा, और इधर से न कैसा, पूरा का पूरा। अब प आता है और यहाँ पर आ है, क्या हो जाएगा, पा व न। ध्यान रखना, क्योंकि छोटी ओ में अगर आ रहा है उत्तर तो आपका पवन बन रहा है, और बड़ी ओ के साथ आ रहा है तो पावन। वर्ण पूरे के पूरे वैसे के वैसे, उधर का रूट तो अन ही है, यहाँ पर भी प वर्ण ही है, पर इसमें छोटा ओ होता है तो पवन हो रहा है, बड़ा ओ होएगा तो पावन। ध्यान रखिएगा, इसलिए छोटे वर्ण मतलब छोटा स्वर और बड़े स्वर का विशेष महत्व रहता है, उसलिए ध्यान रखना, वर्ण बदल जाएगा। पावन और पवन होता क्या है कि एग्जाम वाला क्या करता है, दोनों उत्तर साथ में से देखता है। जैसे इसका क्या बनेगा, तो जिसका जो गलत है वो सबसे पहले रखते हैं, क्योंकि व्यक्ति देखते से टिक लगाए उसको। ठीक है, अगला उदाहरण थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है। आप तो ये करिएगा, उसको वीडियो को पोस्ट करके करिएगा तो आपका इजीली हो जाएगा। ध या धो धन इका, धो धन अक और धो धन इका। देखिए कौन सा वर्ण, सर इसमें बड़ा ओ दिख रहा है और सामने क्या दिख रहा है, ओ। बड़े ओ को देख के, अब शॉर्टकट कर रहा हूँ फटाफट, ओ को देख के क्या हो जाएगा, यह आपका आ व हलन द्वारा, साथ में क्या है अ, ये क्या हो जाएगा आपका आ व, पूरा हो चुका है। ऊपर क्या बचा था, जैसे हो निकाला था दो में से तो ये ध कैसा बचा था, हलन द्वारा, और इधर से क्या बचा था, क बचा था, ये पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धावक। धो धन अक का क्या होगा, धावक। उसी प्रकार से देखते हैं धो धन इका का, यहाँ से बड़ी ओ के सामने ई, ओ के सामने ई असमान स्वर, तो ओ क्या में बदल जाएगा आपका, आओ। आओ कैसा, हलन द्वारा, और सामने ई स्वर है, कौन सा स्वर है, ई स्वर है, तो डायरेक्ट वह पूरा नहीं होगा, ई स्वर लगेगा, ध्यान रखिएगा उसका। जैसे आ और छोटी ई है तो क्या हो जाएगा वो, वी। ई मिल रही है तो वी हो रहा है। ऊपर क्या बचा था, इसमें से ओ निकाला था, ध कैसा बचेगा, आधा, और इस साइड से क्या बचा है आपका, का बचा हुआ है, और साथ में मिला देंगे क्या हो जाएगा, धा वी का। ठीक है, रूट अका और इका सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखना। अका आ रहा है तो अस्वर मिला रहा हो, इका आ रहा है तो ई स्वर मिल रहा हो। धो धन अक का क्या हो जाएगा, धावक। धो धन इका का क्या हो जाएगा, धाविका। ठीक है, थोड़े से में कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाता है,
तो उसलिए अगर बेसिक से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से क्वेश्चन बनेंगे। कुछ लोगों को लगता होगा टाइम लग रहा है, पर भैया अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो देखते से बनोगे, क्योंकि आपको पता है कि वर्णन कैसे बनी हुई है। और अगर ये रूट आपके पकड़ में आ गए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको उपसर्ग प्रत्यय का नंबर कोई नहीं काट सकता। अगर आपको संधि बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो कि कैसे जुड़ के क्या होता है, किसके सामने क्या आता है, तो आपका उपसर्ग प्रत्यय कभी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। क्लियर है? दो उदाहरण लेते हैं आखिरी वाले, और वो भी अच्छे। रो धन ई, अब इसकी संधि बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो क्या, देखते हैं। रो धन ई, एक तो ये होगा, और दूसरा पो धन इत्र, पहु है, ध्यान रखना, बड़ी हो, पो धन इत्र। और एक अपने एक और लेते हैं अच्छा वाला, भो धन इश्य। ठीक है, लास्ट वाला दिख रहा है आप लोगों को? कोशिश करिए, आपको टाइम दे रहा हूं। ये उदाहरण लास्ट उदाहरण है तीनों, तो थोड़ा सा मन लगा के कर लीजिएगा इसको। चलिए, बना ही लिया होगा आपने। रो धन ई कॉन्सेप्ट पे चलिए। आप बहुत से लोग यहाँ एक एक वर्ण को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक एक वर्ण में संधि बनेगी कि नहीं बनेगी। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि आपके पास दो वर्ण है और बीच में विकार उत्पन्न हो रहा है तो संधि बनेगी बनेगी। आप कॉन्सेप्ट पे चलिए, नियम अगर बन रहा है, बैठ रहा है उसमें, तो संधि बनेगी बनेगी। कैसे? कौन सा ओ है? छोटा ओ। छोटा ओ के सामने क्या दिख रही है? ई दिख रही है। कौन सी ई दिख रही है? छोटी ई। ओ के सामने ई जैसे ही आ जाती है तो ओ काय में बदल जाता है? छोटा ओ है औ में, और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाता है। स्वर कौन सा है? छोटी ई। ऊपर क्या बचा था? जैसे रो में से ओ निकाला था, र आधा बचा था, वैसे ही र आधा बचा हुआ है आपके पास। अब देखते हैं, इसको पूरा करते हैं। सबसे पहले तो संधि में जाते हैं, इधर अपना व आधा है और ये इधर स्वर है, व आधा है और ये है इधर है, तो इसमें जैसे ये मिलन करेंगे इसमें तो क्या कर देंगे? अवि। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आधा व है और ई पूरा है तो इसमें होगा अवि। और सामने क्या है? र आधा है, र आधा है, उसमें अ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? रवि। ठीक है, सोचा था कि रोदनहीन रवि हो सकती है, कभी भी नहीं, हमेशा गलत ही होता है ये उदाहरण, तो ध्यान रखिएगा इसको। रोदन ई क्या हो जाएगा आपका? रवि। कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे करिए, सारे बनेंगे। अब वो कितना भी एडवांस क्वेश्चन दे दे, सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। वो ध्वनि इतना का भी देख देते हैं। अब यहाँ पर कौन सी ओ है? बड़ी ओ है। सामने क्या दिख रहा है? ई। बड़ी ओ के परे असमान स्वर, बड़ी ओ के परे आते ही वो क्या हो जाता है? आओ हो जाएगा। आओ, और ये कौन सी है आपके? ई दिख रही है, आओ में ई मिला दीजिए उसको, क्या हो जाएगा? आ वी। आवी हो चुका है। यहां से जैसे ओ निकाला था, प कैसा था? आधा। प कैसा था आपके पास? आधा। और इधर से ई ले चुके थे, बचा क्या था आपका? त्र। त्र और त्र। अब प आधा और आ साथ में मिलन करेंगे, क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, रूट में पौधा नित्र नहीं आएगा, होते तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, पवित्र नहीं बनेगा, वो पावित्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ छोटी ओ कर दीजिएगा, पोधनित्र, तब जाके कौन सा बनेगा उसका। एक मिनट
पोधनित्र कौन सी, छोटी ओ के परे। देखिए अब उसमें मुझे भी क्लियर हो गया, अगर रूट पूरे नियम याद है तो आप खुद ब खुद जैसे ही आपका उधर मीनिंग मतलब वर्ड अलग बन रहा है तो आप अपने आप पकड़ लोगे कि नहीं कहीं ना कहीं रूट में दिक्कत आया है। तो पोधन इत्र, ओ के सामने ई आ जाएगा तो क्या बच जाएगा वो व अव बदलेगा, और सामने क्या दिख रही है आपको, छोटी ई, इसमें मिलेगी तो क्या हो जाएगा अवी। अपना हो रहा था आवी क्यों हो रहा था, आ क्यों आ रहा था, क्योंकि बड़ा ओ था, पर ये पो में छोटी ओ आना चाहिए अवी। और यहाँ से चल रहे हैं अभी, प कैसा है आधा, प कैसा है आधा, और प कैसा है ये आधा। ठीक है, इधर से बचा क्या अपना पास, त्र बचा है, इधर से त्र बचा है, और इधर से क्या बचा है, त्र बचा है। ये इसमें मिलन कर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पवित्र, पोधनित्र क्या हो जाएगा पवित्र। लास्ट वाला करिए आपका बोधनिश्य का। कौन सा हो, बड़ा हो, सॉरी छोटा हो, और इधर से ई, छोटा हो के पर है असमान स्वर, तो ये काय में बदल जाएगा आपका व हलन द्वारा, और यहाँ से क्या दिख रहा है ई स्वर। जैसे इसमें मिलेगा ये क्या हो जाएगा अवी, अवी हो गया। अब अवी यहाँ पे क्या बचा था आपका, भ आधा बचा हुआ था, और इधर से क्या बचा था श्य, क्योंकि ई तो ले चुके थे अपन, इसमें जैसे मिलेगा क्या बात करेगा भविष्य। अपने किसका सवाल है, भविष्य का, इसलिए ज़रूर क्वेश्चन कर लेना, बोधनिश्य भविष्य। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आपकी स्वर संधि खत्म हो रही है। स्वर संधि के अपन ने मिलान मतलब संधि बनाने के काम किए थे। इसके बाद जो वीडियो रहेगा विच्छेद के ऊपर रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है। तो इससे पहले संधि यहाँ खत्म हो उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी मैं संधि पढ़ाऊँगा तो संधि के सारे रूल याद करवा के ही छोड़ूंगा। तो आपकी स्वर संधि यहाँ क्लियर होती है। आप भी देखोगे जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो लोग के सारे रूल आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, क्योंकि संधि बनती है नियमों से ही बनती है। शॉर्ट ट्रिक बाद में बनाइएगा, शॉर्ट ट्रिक में ही बना के दूंगा आपको, पहले शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाता है। अगर कोई रास्ते पे चल रहे हैं अपन तो पहले उसका लॉन्ग रूट देखा जाता है, उसके बाद उसके शॉर्टकट रास्ते निकाले जाते हैं, क्योंकि अपने पास अगर शॉर्टकट ख़त्म हो जाता है तो एक लंबा रूट भी अपने पास होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं संधि की। संधि में देखिए 5 संधि देखिए, स्वर संधि के अंतर्गत अपन ने कितने संधि देखी है, 5। एक देखा अपने दीर्घ, ठीक है, एक देखिए गुण, एक वृद्ध या वृद्धि बोलिए, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर पढ़ा अपन ने यन, और उसके बाद पढ़ा अपन ने अयादि। यह आपकी 5 संधि पढ़ी है, ठीक है। अब पांचों संधि के नियम देखते हैं एक बार। अगर दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा होगा, अ के परे अ या आ के परे क्या आ जाए, अ या आ जाए, तो क्या बन जाता है आपका आ, बड़ा हो जाएगा। वैसे आ का पढ़ा वैसे ही किसके होगा, ई का भी होगा, वैसे ऊ का होगा, और वैसे ही किसका होगा, ऋषि के। मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके बड़े हो जाएंगे। ये नियम याद ही है सबको। तो जो रिजल्ट है उसको ध्यान में रखिएगा, तो नियम अपने हाथ रह जाते हैं कि दीर्घ में रिजल्ट क्या निकलता है, बड़ा आ हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है, बड़ा ऊ हो जाता है, और ऋषि का बड़ा कैसे होता है, अगर छोटा देखा जाए तो सिर्फ इस तरीके से रहता है, ये डबल कुंडल लगना ही बड़ा हो जाता है। ये कौन सी संधि पढ़ी अपन ने, दीर्घ पढ़ी। अब देखते हैं गुण संधि। गुण में क्या होता था, गुण में मैंने बताया था कि अपना आप गुण बदल लेता है, मतलब अ इधर आ जाएगा, अ या आ के परे, ठीक है। इन चारों में से पार्टी चेंज किसने कर ली, अ ने, तो बचा कौन है, फिर इधर ई बचा है, ओ बचा है, और ऋषि का बचा है। अब छोटा बड़ा कौन सा भी आए, जैसे इधर अ या आ आया है, उसके सामने छोटी ई आ सकती है या बड़ी ई आ सकती है, छोटा वो आ सकता है या बड़ा वो आ सकता है, वैसे छोटा री आ सकता है या बड़ा री आ सकता है। तो इनके सामने ये आने से ई काय में बदल जाएगी आपकी, ये आपकी ए में बदल जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका ऊ काय में बदलेगा, ओ में, और ऋषि का बदल जाता है आपका अर में, र में हलन। यह कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि के बाद अगर देखते हैं अपन वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि के नियम देख रहे हैं। अब इसी प्रकार से अ या
आ के सामने। अब ई ऊ और री तो आ गए, अब बचा क्या है आपका अ या आ के सामने ए या आई, ओ या औ। ठीक है, ई अ या आ के सामने ए और आई आ जाएगी तो बना क्या देगी, बड़ी। ध्यान रखना, अ या के सामने ई आ रही थी तो छोटी ए बन रही थी, अ या आ के सामने बड़ी ए, छोटी ए या बड़ी ए आ जाए तो बड़ी ए, और उसी प्रकार से छोटा ओ या बड़ा हो जाए तो औ। ध्यान रखना, इसको याद नियम रखने का ही नियम। देखो दीर्घ में रखा मैंने, दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब नाम से संधि के नियम ध्यान रखे, बड़ा हो जाएगा तो 4 लोग बड़े हो गए थे, आ ई उ री दीर्घ हो गए थे। गुण की बात करें तो गुण किसने बदला, अ ने, अ इधर आ गया, ई उ री को उधर दे दिया। ठीक है, उसके बाद वृद्ध, वृद्ध या वृद्धि बोला जाता है, वृद्ध मतलब बड़े आ गए, बड़े होते ही ए ओ की आवाज़ निकालने लगते व्यक्ति, जैसे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो ए और ओ की आवाज़ अपने आप निकलने लगती है। या तो बोल सकते हैं परिवार का सबसे बड़ा मुखिया वृद्ध, ए और ओ, अगर स्वर में देखा जाए तो यही सबसे लास्ट में बड़े में दिखते अपन, तो ए और औ वृद्ध। अब आप दिमाग में रखिए कि कैसा रखना है। ठीक है, उसके बाद यन संधि में पढ़ा था, अब ध्यान रखिए ये तीनों के तीनों इधर आ जाएंगे, मतलब ई के परे असमान, कौन सी ई, छोटी ई या बी के परे असमान। ठीक है, तो ई आपकी य में बदल जाती है, कौन सी संधि है ये, यन संधि। उसी प्रकार उ या उ के परे असमान स्वर, तो ये काय में बदल जाता है, व में, और उसी के प्रकार री के परे असमान स्वर आ जाए तो ये काय में, र में। ये कौन सी संधि है, यन की। मतलब ई या उ और री के परे असमान स्वर आ जा रहा है तो कौन सी संधि है, यन में। ई के परे आएगा तो य में, उ के परे आएगा तो व में, और री के परे आए तो र में। देखना अर कब होता है, जब अ के सामने री आए और री के सामने कोई दूसरा आएगा तो क्या बदल देगा वो, र में। उसके बाद आयादी संधि के देखा था अपन ने, आयात संधि का ऊपर लिख दे रहा हूँ, लास्ट में 5वें नंबर की संधि पढ़ी थी अयादी। अयादी में देखा अपन ने क्या क्या बनाया था, इसमें देखा था अपन ने कि ए के परे असमान स्वर या आई के परे समान स्वर, ए के परे असमान स्वर आ जाए तो ए को बदल दिया था आई में, और बड़ी ए आई के उस परे असमान स्वर आ जाए तो बदल दिया था आई में। उसी प्रकार ओ के परे असमान स्वर, ठीक है, ओ के परे असमान स्वर आ जाए तो ओ को बदला था अपन ने औ में, और बड़े ओ के परे असमान स्वर आ जाए तो उसको बदला था अपन ने आ हुआ। ठीक है, यहाँ पर अपनी स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है। तो आराम से सारे वीडियो को देख के प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही विच्छेद के ऊपर चलिएगा, क्योंकि विच्छेद के समय आपको संधि बनाने के नियम दिमाग में रखना है। क्योंकि मैं रिवर्स पैटर्न में कराऊंगा आपको, मतलब पहले संधि में बना होगा, वापस उसको तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, मतलब वर्ण को पहले या तो जोड़ लेंगे, जोड़ के तोड़ेंगे, या तोड़ के जोड़ेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पूरी संधि बनाना समझ में आई है वैसे विच्छेद करना भी आएगी, पर ध्यान रखिएगा पहले सारे नियम आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में देखें तो नियम कितने हैं, यहाँ पर 4 नियम, यहाँ 3 नियम, यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ तो 2 ही नियम है आपके। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 11, 11 और 3 कितने हो रहे हैं यहाँ पर 14। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में देखें तो 2 ही है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 16, या अगर आप डिटेल में देख रहे हो तो कितने हो जाएंगे 18। अगर स्वर संधि में अपने 18 नियम में अगर याद हो रही है तो इससे अच्छी बात क्या है। अगर जिन लोगों को फिर भी बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है, याद नहीं रहता है, तो जो आपने नोट्स बनाए उसके ऊपर जो मैंने शॉर्टकट लिखे हैं वो शॉर्टकट को लिख लीजिए, क्योंकि स्वर संधि पर अच्छी पकड़ बना लीजिए तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन अगर संधि के ऊपर आते हैं तो स्वर संधि के ऊपर ही आते हैं, क्योंकि इसमें ही 5 संधि हो जाते हैं, उनके पास एग्जाम्पल नंबर ऑफ आ जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन दिक्कत भी इसमें ही जाती है। उसमें सबसे मेन पार्ट है आपका यन और अयादी का, तो इसलिए ध्यान से करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।